public interest litigation in the Supreme Court of India, that is called PIL। दोस्तों, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। आपको मालूम है कि पूरे भारत भर से PIL के लिए फोन आते रहते हैं। कोई मेल भेजते रहता है, कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजते रहता है। हर एक आदमी को लगता है कि मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में ही जाए, लेकिन सही में आपका जो मैटर है वो PIL लायक है या नहीं है, वो देखना जरूरी है। आज हम वो डिस्कस करेंगे। पहले ये देखते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये सुप्रीम कोर्ट में कौन से आर्टिकल के अनुसार चलते हैं और सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 के कौन से ऑर्डर के अनुसार चलते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 32 ने सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिए हैं और ये आर्टिकल 32 के अनुसार रिट पिटीशन भी फाइल होते हैं, जो हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किए थे। और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का है दैट इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये भी यहाँ पे फाइल होता है। और सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 के ऑर्डर 38 के अनुसार ये काम चलता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब ही होता है कि पब्लिक के वेलफेयर पे अगर कोई मैटर है और कॉमन पब्लिक को कोई नुकसान पहुंचता है तो ऐसे मैटर यहां पे आना चाहिए। चलो दोस्तों, हम थोड़ा टेक्निकल देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारे एक सेल अलग है जो आने वाले लेटर्स PIL व सब देखता है और उनकी गाइडलाइंस है। वो गाइडलाइंस हम आपको पहले बताते हैं कि कौन से गाइडलाइंस हैं। अगर ये गाइडलाइंस ख्याल में रख के अगर आप लेटर डालते हैं या सुप्रीम कोर्ट को मेल भेजते हैं तो ये प्रॉपर होगा। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये वकील के थ्रू फाइल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसका पेमेंट वगैरह जो है वकील को प्रॉपर देना है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब वकील ने फ्री करना ऐसा नहीं होता है। और ऑर्डर में ही दिया है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के ऑर्डर में ही दिया है कि वकील का आने जाने के खर्चा, वकील को लगने वाला खर्चा ये इसने देना चाहिए, पेटिशनर ने, दैट इज कॉल्ड, जो पक्षकार आ रहा है PIL लेके उसने देना चाहिए, लिखा हुआ है। अगर आपको पैसा वकील को नहीं देना है, वकील नहीं चाहिए, तो सीधा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डिपार्टमेंट को आप मेल भेज सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। कभी कभी एक सिंगल लेटर भी वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोल के फाइल कर लेते हैं और उसका काम चलता है। ये हम देखेंगे आगे। लेकिन कौन से मैटर यहाँ पे कंसिडर होते हैं वो हम पहले देखते हैं। तो ये याद रखना थोड़ा सा, ये मैं थोड़ा विस्तार से ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों में, कुछ भी फोन करते रहते हैं और कुछ भी हमारे पीछे लगे रहते हैं। हमारे बोले तो नॉट ओनली में, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी लॉयर प्रैक्टिस करते हैं सबको यही एक्सपीरियंस है। रिकामे उद्योग कुछ लोगों को है ना, कुछ काम नहीं रहता, बस ये निकाल वो निकाल वो निकाल, बस उसको कोर्ट कचहरी ही करना है, उसमें ही आनंद आता है। और कुछ लोग जेन्युइन भी है, जेन्युइन उनकी डिफिकल्टी रहते हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको ये ख्याल रखना। मुझे एक फोन आया था ऐसा बीच में किसी का कि बोले वो अक्षय कुमार है ना, कलाकार, ये जो फिल्म आर्टिस्ट है, फिल्म स्टार है, तो उसको राष्ट्रीय कलाकार बोल के सम्मान देना चाहिए, ऐसा मुझे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना है। मैं बोला करेंगे फाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा फी है और ये एक फाइन का रकम है, ये फाइन का रकम भी आप मुझे डिपॉजिट कर दो। अगर सुप्रीम कोर्ट में फाइन किया मुझे, गलत PIL लाया है करके, तो वो आपके अमाउंट से डिपॉजिट से मैं फाइन भर दूंगा, क्योंकि आपका मैटर ये सुप्रीम कोर्ट के PIL में नहीं आता है। किसको राष्ट्रीय नेता किसको राष्ट्रीय पक्षी डिक्लेयर करने का, किसको राष्ट्रीय प्राणी डिक्लेयर करने का, किसको राष्ट्रीय कलाकार डिक्लेयर करने का, ये अधिकार पार्लियामेंट का है, कोर्ट का नहीं है। तो जो लोगों के दिमाग में आते हैं लोग डालते रहते हैं, करते रहते हैं। इसलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाए और प्रॉपर लोगों को गाइड करें कि एग्जैक्टली कौन से मैटर चलते हैं। दोस्तों, हमारा सुप्रीम कोर्ट की जो भगवत गीता है जिसके ऊपर हमारा कामकाज चलता है वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 और उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट हैंडबुक प्रोसीजर बनाया हुआ है 2017 का। ये हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर जो है 2017 का, इसकी कॉपी आपको सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट रूल्स की भी कॉपी मिलेगी।
और वो जो हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर है उसके आखिरी कुछ पेजेस है, 2-3 पेजेस, उसमें एक गाइडलाइंस दी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये गाइडलाइंस ऐसी है कि लेटर और पेटिशंस falling under the following categories alone will ordinarily be entertained as public interest litigation. First, bounded labor matters. Second, neglected children. Third, non-payment of minimum wages to workers and exploitation of casual workers and complaints of violation of labor law. लेकिन एक कॉमन एट लार्ज होता है लेबर का किसी का नुकसान तो पिल में आएगा, एक्सेप्ट इंडिविजुअल केस। अगर वो व्यक्तिगत केस आपका है तो ये पिल में नहीं आएगा। ये व्यक्तिगत आपको रिट पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, पहले हाई कोर्ट में और फिर बाद में उसका सुप्रीम कोर्ट में, हमने पिछले एपिसोड में बताया था। लेकिन कॉमन ये इशू है कि भाई कॉमन सब वर्कर का पेमेंट ही नहीं दिया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये पिल में आता है। ये जो नंबर मैं बता रहा हूं, ये नंबर के साथ आप कांटेक्ट कीजिए सुप्रीम कोर्ट के वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, तो फिर उनको भी वो आपका सेपरेशन करना इजी जाएगा। तो नंबर 1 हमने बताया बाउंडेड लेबर मैटर्स, नंबर 2 निग्लेक्टेड चिल्ड्रेन, number 3 non-payment of minimum wages to workers and exploitation of casual workers and complaint of violation of labor laws except in individual cases. Number 4 petitions from jail complaining of harassment. किसी को harassment हो रही जेल में, ये पिल में आएगा। For premature release and seeking release after having completed 40 years in jail. 14 साल का जेल काट लेने के बाद भी अगर आपको कुछ न्याय चाहिए तो वो पिल में आ सकता है। डेथ इन जेल, जेल में किसी का डेथ हो गया, ये पिल का मैटर है। ट्रांसफर, रिलीज ऑन पर्सनल बॉन्ड, स्पीडी ट्रायल एज अ फंडामेंटल राइट। पेटिशनर फॉर प्रीमैच्योर रिलीज, parole etc. are not matter which deserve to be treated as a public interest litigation under Article 32 of the Constitution of India, as they can effectively be dealt with by the concerned High Court. तो व्यक्तिगत तौर पे ये जो पैरोल पे रिलीज करना, ये करना, वो करना, ये हाई कोर्ट के रिट पिटीशन में, रेगुलर रिट पिटीशन में आता है। तो आपको ये पिल में ये फाइल नहीं करना है। तो ये स्पेसिफिक इन्होंने गाइडलाइंस दी है। तो दोस्तों, इवन इन द रिगार्ड ऑफ टू द पिटीशन कंटेनिंग एलिगेशन अगेंस्ट जेल अथॉरिटी, देयर इज नो रीजन व्हाई इट कैनॉट बी डील्ड विथ बाय द हाई कोर्ट, बट पिटीशन कंप्लेनिंग ऑफ टॉर्चर, कस्टडी डेथ एंड द लाइक मे बी एंटरटेन बाय दिस कोर्ट डायरेक्टली if the allegation are of serious nature. अगर एलिगेशन सीरियस नेचर के तो ये कोर्ट डायरेक्टली इसको करेगा। निग्लेक्टेड चिल्ड्रन वगैरह जो मैंने ऊपर बताया, किसी एक आधे बच्चे ने भी अगर उसको टॉर्चर हो रहा है, माँ बाप से टॉर्चर हो रहा है, समाज से टॉर्चर हो रहा है, वो एक बच्चा भी जिसको निग्लेक्ट किया है वो बच्चा भी अगर लेटर भेजता है तो इट इज पिल। तो ये सब ख्याल में रखो। नंबर 4 तक हम आए थे। नंबर 5 है पेटिशंस अगेंस्ट पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर्ड केस, हैरेसमेंट बाय पुलिस एंड डेथ इन पुलिस कस्टडी। 6 petitions against atrocities of women, in particular harassment of bride burning, rape, murder, kidnapping। औरत का जो भी है हैरेसमेंट होता है, दुल्हन का जो हैरेसमेंट होता है, बर्निंग का, जलाने का काम, रेप, मर्डर, किडनैपिंग, ये सब पिल में आता है। पेटिशंस कंप्लेनिंग ऑफ हैरेसमेंट और टॉर्चर ऑफ विलेजर्स बाय को-विलेजर्स और बाय पुलिस। हम देखते हैं अभी भारत में स्वातंत्र्य मिलके काफी साल हुए हैं, 70 से ज्यादा साल हुए हैं। हमारे कास्टिज्म एबॉलिश है,
यानी कि कोई अछूत अछूत ये एबॉलिश किया है, और जो गुलामगिरी है वो भी एबॉलिश है। लेकिन हम देखते हैं आज भी कुछ कुछ राज्यों में, देहातों में, रूरल एरिया में कुछ विलेजर्स इकट्ठा आके और कुछ स्पेसिफिक कास्ट के लोगों को टारगेट करते हैं। तो ये मैटर में अगर एक कंप्लेंट आता है तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे 7 नंबर का, पेटिशंस कंप्लेनिंग ऑफ हैरेसमेंट और टॉर्चर ऑफ विलेजर्स by co-villagers or by police from persons belonging to the scheduled caste and scheduled tribes and economically backward classes also। खाली scheduled caste scheduled tribes नहीं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, यानी कि वो सवर्ण भी है लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको भी कोई अगर जबरदस्ती आ रहा है तो भी वो पील में आएगा दोस्तों। 8 नंबर जो है, 8 नंबर, पेटिशंस पर्टेनिंग टू एनवायरमेंट पोल्यूशन, डिस्टर्बेंसेस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंसेस, ड्रग्स, फूड अडल्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, antiquities, forest and wildlife and other matter of public importance। पर्यावरण को नुकसान करने वाले मैटर, ड्रग्स, फूड अडल्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज कल्चर, इसके बारे में कुछ अगर नुकसान हो रहा है, वाइल्ड लाइफ को मेंटेन करने में कोई ख्याल नहीं दे रहा है, स्पेसिफिकली कोई ग्रेवेंस है, तो ये पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं, ये पील में आते हैं दोस्तों। पेटिशंस फ्रॉम रियोट विक्टिम, दंगल वगैरह जब होता है, दंगा होता है, दंगल होते हैं, रियोट बोलते हैं उसको, उसकी जो विक्टिम है वो भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ला सकते हैं। फैमिली पेंशन, ये 10वां आइटम है। ऑल, अभी थोड़ा सिस्टम बताता हूं आपको सुप्रीम कोर्ट के, ये जो उनका गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस से मैं पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑल लेटर पेटिशंस रिसीव्ड इन द पिल सेल, सेल बोले तो विभाग, will first be screened in the cell and only such petitions as are covered by the above mentioned categories will be placed before a judge। ऊपर की कैटेगरी के जितने आते हैं उतने ही जज के सामने रखे जाते हैं, ऑनरेबल जज के सामने, टू बी नॉमिनेटेड बाय ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर डायरेक्शन, आफ्टर विच द केस विल बी लिस्टेड बिफोर द बेंच कंसर्न। इसलिए दोस्तों खाली एक लेटर भी, खाली एक मेल भी आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो सकता है अगर वो ऊपर के जो बताए हुए 10 कैटेगरी में आता है। इफ अ लेटर पेटिशन इज टू बी लॉन्च्ड, द ऑर्डर ऑफ दैट इफेक्ट शुड बी पास बाय रजिस्ट्रार जुडिशियल और एनी रजिस्ट्रार नॉमिनेटेड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंस्टेड ऑफ एडिशनल रजिस्ट्रार और एनी जूनियर ऑफिसर। ये टेक्निकल पार्ट है, ये मैनेजमेंट किसने देखना ये मैटर का, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये डिसाइड करते हैं। टू बिगिन विथ ओनली 1 ऑनरेबल जज मे बी असाइन दिस वर्क एंड नंबर इंक्रीज टू 2 and 3 लेटर डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड। तो पहले एक जज रहते हैं ये देखने के लिए, फिर 2 जज 3 जज जैसी जरूरत है वैसे वो बढ़ाएंगे। तो बोलने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये इतने 10 कैटेगरी में आते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, तो ये ख्याल रखिए। और आप इंटरेस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट हैंडबुक प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के साइट के ऊपर मिलेगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, वो निकालिए और उसके आखिरी कुछ पेजेस में ये सब दिया हुआ है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। अभी टेक्निकल पार्ट ये देखते हैं दोस्तों, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जब हम फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में तो कौन से फॉर्म से करते हैं, तो फॉर्म नंबर 33 है, थोड़ा उसके बारे में बताते हैं। ऊपर लिखा जाता है, इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन रिट पिटिशन नंबर -2000 PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फिर कॉस्ट टाइटल रहता है, पेटिशनर, फिर उसका नाम, एड्रेस, ये वो सब रहता है, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब, वर्सेस रिस्पोंडेंट जिसके विरुद्ध आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर रहे हैं।
बाद में सैल्यूटेशन है, फिर नंबर 1 है पर्टिकुलर ऑफ कॉज ऑर्डर अगेंस्ट विच द पेटिशन इज मेड, डेट ऑफ ऑर्डर, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, पॉलिसी, डिसीजन, जिसकी जो सर्कुलर के कारण, जो ऑर्डर के कारण, जो नोटिफिकेशन के कारण आपको लग रहा है कि आपके ऊपर अन्याय हो रहा है और जो ये 10 कैटेगरी में बैठता है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यहां पे देना है। सब्जेक्ट मैटर इन ब्रीफ, फिर एंटेसेडेंट ऑफ द पेटिशनर, तो पेटिशनर का भी बैकग्राउंड देना पड़ेगा यहां पे आपको, दैट द पेटिशनर इज कौन है, गिव पेटिशनर सोशल पब्लिक स्टैंडिंग, प्रोफेशनल स्टेटस एंड पब्लिक स्पिरिटेड एंटेसेडेंट्स इफ द पेटिशनर इज इन अ सोशल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। बाकी ये सब उसका उससे रिलेटेड है। तीसरे नंबर जो है वहां पे फॉर्म में फैक्ट्स ऑफ कंस्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन, 4 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, 5 डिटेल्स ऑफ रेमेडी एग्जॉस्टेड, आपने पहले कहाँ इसका रेमेडी एग्जॉस्ट किया, कौन से अधिकारी को बताया, किन से ऊपर के अधिकारी को बताया, जो जो आपने पहले किया है ये सब रेमेडी पहले आपको एग्जॉस्ट करना है। अगर कोई नहीं सुनता है आपका तो फिर पील में आता है। तो पहले ये अधिकारी को हमने दिया, वो अधिकारी को दिया, उसके अधिकारी, उसके सब डॉक्यूमेंट जो होंगे वो यहां पे लगते हैं। डिटेल ऑफ रेमेडी एग्जॉस्टेड, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंजुरी कॉज्ड और लाइकली टू बी कॉज्ड टू द पब्लिक, पब्लिक को क्या नुकसान पहुंच रहा है या क्या नुकसान पहुंचने वाला है ये एक्शन के कारण, और इसको आप रोकना चाहते हैं, वो यहां पे आता है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट इफ एनी ऑफ द पेटिशनर, पेटिशनर का पब्लिक इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट इसमें नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो वहां पे मेंशन करना है पब्लिक इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट पेटिशनर का क्या है। पेटिशनर का मतलब जो फाइल कर रहा है केस, उसको बोलता है। डिटेल्स रिगार्डिंग एनी सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू लिटिगेशन इन्वॉल्विंग द पेटिशनर और एनी ऑफ द पेटिशनर्स विच हैज और कुड हैव a legal nexus with the issues involved in public interest litigation. A technical part है, whether issue was raised earlier, किधर आपने ये इशू रेज किया है अर्लियर इसी कोर्ट में या किधर दूसरे कोर्ट में, तो वो भी लिख देना है। whether concerned government authority was moved for relief sought in the petitioner, if so with what result, पहले किसी गवर्नमेंट अधिकारी ने आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है तो कहां तक की है ये लिखना है। 11 नंबर पे ग्राउंड्स रहता है, ये सब फॉर्म 33 में है। ये देखिए दोस्तों, आर्टिकल 32 के अनुसार रिट पिटीशन भी फाइल होते हैं, लेकिन उसका फॉर्म 32 है जो हमने पिछले एपिसोड में बताया था, और आर्टिकल 32 के अनुसार ही ये पील भी आता है, लेकिन पील का फॉर्म कौन सा है, 33 है। और बहुत सारा फर्क है इसका पिटीशन में और इसका पिटीशन में, इसमें बहुत ताकत लगती है। वो आपका इंडिविजुअल लेवल का रहता है, ये आपका ग्रुप का रहता है या इंडिविजुअल भी हो सकता है। 11 नंबर ग्राउंड्स, प्रॉपर ग्राउंड्स आपको लिखना है। आपको बोले तो वकील लिखेगा, वकील करेगा। ग्राउंड्स ऑफ इंटेरियम रिलीफ, आपको टेम्पररी रिलीफ कुछ चाहिए फाइनल डिसीजन होने तक, तो वो लिखना है यहाँ पे। मेन प्रेयर और इंटेरियम प्रेयर, ये सब होता है। फिर ये सिग्नेचर वगैरह बाकी टेक्निकल पार्ट है। दोस्तों, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो स्टेजेस है वो स्टेजेस बताता हूं आपको। पहले ड्राफ्टिंग, प्रॉपरली ड्राफ्टिंग, एनेक्चर्स, ये वो सब लगा के फिर फाइल करना है। फाइल के बाद डायरी नंबर मिलता है, डायरी नंबर के बाद डिफेक्ट क्लियरिंग प्रोसेस होता है, डिफेक्ट क्लियर होने के बाद केस रजिस्टर्ड होता है, कोर्ट के सामने आएगा एडमिशन हियरिंग के लिए। एडमिशन हियरिंग होगा, आफ्टर एडमिशन हियरिंग फिर नोटिस होता है, और अगर उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये मैटर ही ठीक नहीं है, तो डिसमिस भी कर सकते हैं। और नोटिस अगर हो जाएगा तो सामने वाला फिर नोटिस को रिप्लाई देगा, फिर फर्दर प्रोसेस चलेगा, फिर वो काउंटर एफिडेविट देगा, फिर उसके ऊपर रिजॉइंडर देना है तो रिजॉइंडर दिया जाएगा, फिर आर्गूमेंट चलेंगे, फाइनल आर्गूमेंट होगा, फिर फाइनल ऑर्डर आएगा। तो ये इसके स्टेजेस है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट केस लॉज
फॉर आर्टिकल 32 रिट पिटीशन एंड पील। रिट पिटीशन और पील दोनों के कुछ केस लॉज मैं बताता हूं आपको, लेटेस्ट, पुराने तो मिल जाएंगे लेकिन लेटेस्ट मैं बता रहा हूं। ये बहुत सारे हैं, कम से कम 50 पेजेस के हैं, एक पेज में आप 10-10 ऐसे केस लॉज पकड़ो। हमने तो सब निकाले, हमको प्रैक्टिस के लिए लगता है, लेकिन मैं कुछ आपको बताता हूं केस लॉज। ये जो केस लॉज है लेटेस्ट है 26/5/2020 को ये केस हुआ है। ये है आलापट्टी ज्योत्सना एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अर्नब रंजन गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 19/5/2020 का है। वो रिपब्लिक चैनल वाले हैं ना, अर्नब रंजन गोस्वामी, उनका ये मैटर है। तो तीसरा जो है ये 11/5/2020 का है, कंतरू राजीवरू वर्सेस इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन। देन 6/5/2020 का है असिस्टेंट कमिश्नर ककिनाडा वर्सेस ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। पांडुरंग गणपति चौगुले वर्सेस विश्वासराव पाटिल मुरगुड सहकारी बैंक लिमिटेड 5/5/2020 फ्रेंड्स। निशा प्रिया भाटिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 24/4/2020 का है। तो देखिए दोस्तों, ये 2-3 महीने में भी कितने केसेस फाइनल हुए हैं, कितने ये चलता ही रहता है। कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इनको भारत के सब लोगों का जो फंडामेंटल राइट किधर भी अगर उसका इन्फ्रिंज हो रहा है, फंडामेंटल राइट ब्रेक हो रहे हैं लोगों के, तो उसको कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन भारतीय पार्लियामेंट ने कुछ अधिकार लोकल हाईकोर्ट को भी दिए हैं कि सीधा हर राज्य का आदमी सुप्रीम कोर्ट में न आए, इसलिए लोकल हाईकोर्ट में भी आर्टिकल 226 और 227 के अनुसार रिट फाइल होते हैं। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जितने ऊपर के 10 कैटेगरी में हमने बताए, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। फाइल करवा लेना या नहीं करना, ये डिस्क्रिशन पावर ऑनरेबल जजेस का सुप्रीम कोर्ट में है। बहुत सारे केस लॉज हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट बताए। दोस्तों, वकील के थ्रू फाइल करना केस कभी भी अच्छा रहता है, और अगर आपको लगता है कि भाई पब्लिक इंपॉर्टेंस है तो आप डायरेक्ट भी मेल कर सकते हैं, या आप उनको लेटर लिख सकते हैं वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, उनका एड्रेस वेड्रेस सब सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद फिर वो आपको डायरी नंबर वगैरह वगैरह बताएंगे, फिर वो सब डॉक्यूमेंट वगैरह आपको भेजना है। और वकील अगर आप लगाने की आपकी क्षमता नहीं है या वकील जगह लगा नहीं सकते हैं, आपका फाइनेंस पोजीशन खराब है ऐसा लगता है, तो फिर आप एक लेटर, रिक्वेस्ट लेटर डालिए। तो वहाँ पे जो सेल रहता है हमारा पब्लिक को, जिनको पास पैसा नहीं है उनको हेल्प करने का जो सेल रहता है, तो उसके थ्रू वकील दिया जाता है, उसका पैसा गवर्नमेंट देगा, बराबर है। तो ये है लीगल सेल की फॉर्मेलिटी, आपको लीगल सेल की फॉर्मेलिटी करनी है, तो ये हिसाब से चलना है। तो दोस्तों, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया, इसी एपिसोड में बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी लॉयर हैं सभी अच्छे हैं, सभी नॉलेजेबल हैं। विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, अच्छे लॉयर के हाथ में काम दे दीजिए, और श्रद्धा विश्वास रखिए। टॉट से जो है, जो चीटर लोग रहते हैं, घूमते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में, हाई कोर्ट के कैंपस में, लोअर कोर्ट के कैंपस में, इनसे बच के रहिए। प्रॉपर वकील के साथ कांटेक्ट होने के बाद बाकी लोगों से ज़्यादा बात नहीं करना, क्योंकि वो मिसगाइड करने वाले कुछ लोग आपको मिसगाइड करते हैं, चीटिंग करते हैं और फंसाते हैं। मुझे तो ये सर्विस मैटर में बहुत सारे एक अनुभव आते हैं, स्पेसिफिकली सर्विस मैटर बहुत सारे आते रहते हैं, ये नौकरी के वगैरह, और रहता है ग्रुप रहता है इनका, 100 बच्चों का ग्रुप रहता है, 100 कैंडिडेट का ग्रुप रहता है, कभी 300 कैंडिडेट का रहता है, 400 कैंडिडेट रहता है, और फिर उसमें लीडर रहता है, कुछ स्वयं घोषित लीडर। फिर ये लीडर ये वकील को फोन करता है, वो लीडर वो वकील को फोन करता है, वो लीडर वो वकील को फोन करता है। किसी का किसी को टॉट के चक्कर में आ जाता है, किसी के लूटे जाता है ये लोग। दोस्तों, प्रॉपर वकील के पास प्रॉपर करके जाएंगे ना, तो बहुत अच्छा आपको रीजनेबल पैसा भी लगता है, रीजनेबल ये होता है।
इसलिए टॉर्च से बचिए और ज़्यादा आपको देखना नहीं है, ये बताता हूँ। जैसा ज़्यादा लड़कियां देखी, ये लड़की देखी पसंद नहीं, वो लड़की देखी पसंद नहीं, वो लड़की देखी पसंद नहीं, वो लड़की देखी पसंद नहीं, और फिर 15-20 लड़की होने के बाद इसको इतनी भंगार लड़की मिलती है या कभी कभी मिलती भी नहीं है, ये प्रॉब्लम होता है। सेम वे है, ज़्यादा वकील, ये लड़का, ये कैंडिडेट एक वकील देखता है, ये कैंडिडेट वकील देखता है, ये कैंडिडेट वकील देखता है, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है दोस्तों। आप प्रॉपरली डिसाइड करो ना कि भाई हमारा ये हमारा कैंडिडेट का जो सर्विस मैटर है, इसके हमारे 3 लीडर हैं, ओके, और ये 3 लीडर मिलके ही वकील, दो तीन जो वकील के साथ आपको बात करना है उसके साथ करें, और उसमें के एक आदमी ने प्रॉपरली उसको डे करना है। तो वो चीजें ख्याल में रखिए, नहीं तो सर्विस मैटर में हम देखते हैं इतने मजबूत सर्विस मैटर रहता है, लेकिन वो गलत तरीके से ये बच्चे लोग, ये कैंडिडेट लोग हैंडल करते हैं, इसलिए खराब होता है दोस्तों। आज का तो हमारा एपिसोड सर्विस मैटर का नहीं था, कभी हम सर्विस मैटर के ऊपर अलग एपिसोड बताएंगे, लेकिन मुझे याद आ गया कि ज़्यादा डिस्कशन करते रहेंगे तो फिर कभी कभी मिसगाइड होने का चांसेस है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।